तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें किन्नन को दिखाया जाता है जो कि ट्रेजर हॉल की सीधा ही टॉप फ्लोर की ओर जा रहा था, पर उसे गार्ड रोकते हुए कहता है तुम एक नए डिसाइपल हो ना, पर तुम टॉप फ्लोर पर क्या कर रहे हो। तो ये सुनते ही किन्नन अपनी पर्पल ड्रैगन टोकन की ओर इशारा कर देता है, जिसे देखने की बात वो एल्डर तो किन्नन को सीधा ही अंदर जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि वो टोकन ग्रैंड एल्डर की निशानी था। टोकन की मदद से किन्नन सीधा ही टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहाँ पे पहुंचने की बाद वहाँ पे उसे एक शॉर्ट टेक्निक मिलता है। इसी के साथ साथ कुछ देर तक वेट करने की बात ही वहीं पे एक इनर डिसाइपल आ जाता है जिसका नाम गोंग यांग था, बट उसकी नजर भी किन्नन के ऊपर पड़ जाता है। यहाँ पे एक नए डिसाइपल को देखकर वो तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि टॉप 10 इनर डिसाइपल्स को भी यहाँ पे आने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है। इसी के साथ साथ वो तो शॉक था इसकी पावर को देखकर, जो कि बस बॉडी टेम्परिंग की लेवल 5 पर था। बट अचानक से ही उसकी नजर पर्पल ड्रैगन टोकन के ऊपर पड़ जाता है, जिसे देखने की बात वो किन्नन के सामने ग्रीट करते हुए कहता है जूनियर ब्रदर, मैं इनर डिसाइपल गोंग यान हूँ, क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ। तो किन्नन भी कहता है मैं एक न्यू डिसाइपल किन्नन हूँ। इसी के साथ साथ गोंग यांग किन्नन को पर्पल ड्रैगन टोकन अंदर रखने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसे ही अगर वो दिखाते रहा तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। इसी के साथ साथ किन्नन से कहता है कि तुम यहाँ पे किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक को चूज करने के लिए आए हो। तो किन्नन कहता है ब्रदर, मैं यहाँ पे आज एक सेवर टेक्निक को ढूंढने के लिए आया हूँ। तो ये सुनने की बाद ही कुछ देर सोचते हैं ब्रदर यांग किन्नन को एक टेक्निक को ढूंढ कर देते हुए कहता है इस टेक्निक को लास्ट सेक्ट मास्टर ने क्रिएट किया था। ये टेक्निक काफी ज्यादा अमेजिंग और पावरफुल भी है। इसी के साथ साथ काफी सीक्रेट्स इसमें मौजूद है, क्योंकि जब से ये सेक्ट लीडर गायब हुआ इस टेक्निक को आज तक कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर पाया और समझ ही नहीं पाया। इसके बाद ही किन्नन उस टेक्निक को लेकर वहीं पे बैठ के कल्टीवेट करने लगता है, जहाँ पे वो जैसे ही उसे कल्टीवेट करता है उसे पता चलता है कि ये टेक्निक तो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसकी थंडर शॉट टेक्निक से भी ज्यादा, और वो उसकी प्रैक्टिस करने में लग जाता है। जहाँ पे ब्रदर यान बाहर से उसे देखते हुए सोचता है इसकी मार्शल आर्ट्स में टैलेंट तो काफी ज्यादा है। इसी के साथ साथ इतनी कम उम्र में इसके पास शॉर्ट इंटेंट भी मौजूद है, जिसके पास एक नेचुरल मार्शल स्पिरिट मौजूद हो, क्योंकि जिसके पास भी ये चीज हो वही ऐसा कुछ कर सकता है। और फिर कुछ ही देर में वही पे फर्स्ट फ्लोर की वो गार्डियन एल्डर भी आ जाता है। आते हुए वो ब्रदर यांग से कहता है मैंने फर्स्ट फ्लोर को पहले ही बंद कर दिया है, इस वजह से बिना किसी टेंशन के तुम दोनों यहीं पे बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर सकते हो। और फिर से हमें किन्नन की कल्टीवेशन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो इस टेक्निक को सीखने में फाइनली कामयाब हो गया था। इसके अंदर उसकी शॉर्ट इंटेंट के साथ साथ उसकी शॉर्ट और बॉडी की कॉम्बिनेशन जो प्रोसेस था उसमें काफी इम्प्रूव हुआ था। और फिर हम ब्रदर यांग को भी देखते हैं जो कि इस टैलेंट को देख रहा था। देखते हुए वो कहता है इसने तो इतनी कम समय के अंदर ही इस टेक्निक को सीख लिया। इसी के साथ साथ बॉडी और शॉर्ट की कॉम्बिनेशन प्रोसेस की परफेक्ट रियलम के अंदर ये पहुंच चुका है। इसकी टैलेंट तो सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है। फिर फाइनली थोड़ी देर बाद किन्नन भी जाग जाता है, जहाँ पे वो जाग कर ही देखता है कि ब्रदर यान तो उसकी ओर ही देखे जा रहा था। तो वो ब्रदर यान से तुरंत ही इसके बारे में पूछता है। ब्रदर यान तो बस इतना ही कहता है कि मैं तो बस यही देख रहा था कि तुम्हारी जो ये टैलेंट है वो मुझसे भी कई गुना ज्यादा तेज है। इसी के साथ साथ किन्नन वहाँ से ब्रदर यांग को बाय बाय करते हुए चला जाता है, क्योंकि बाहर मिस जिया उसका पहले से ही वेट कर रही थी। और फिर किन्नन भी तुरंत ही ट्रेजर हाउस से बाहर आ जाता है, पर बाहर आता ही उसके सामना लिन से हो जाता है, जो कि किन्नन से बदला लेने के लिए किसी के साथ आया था। बट किन्नन के पीछे से ब्रदर यान भी आ रहा था, जिसे देखने की बात तो उस बंदे का पूरी तरीके से फट गया था, क्योंकि ब्रदर यांग का जो पोजीशन था उससे भी ऊपर था। इस वजह से वो बंदा टाइम रहते लिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ ही देर में वहीं पे मिस जियाओ भी आ जाती है, जहाँ पे वो सीनियर ब्रदर गोंग यान को किन्नन के साथ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसी के साथ साथ सीनियर ब्रदर गोंग यान किन्नन को मिस जियाओ के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और फिर मिस जियाओ किन्नन से कहने लगती है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ फिलहाल के लिए हम इन सभी चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे, और जल्द ही कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला है। इस वजह से इस कंपटीशन के अंदर तुम्हें हाल में जीतना है। और फिर से हमें उसी बंदे और लिन को दिखाया जाता है, जो कि किन्नन को डिफीट करने के लिए प्लानिंग कर रहा था, जहाँ पे वो बंदा लिन से कहता है तुम्हारे पास 9 ग्रेड की मार्शल स्पिरिट मौजूद है। कंपटीशन के अंदर तुम उन पार्टिसिपेंट्स का इस्तेमाल करते हुए किन्नन के ऊपर हमला कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी टैलेंट के हिसाब से तुम्हारे साथ कोई भी ज्वाइन कर सकता है।
और ये मत भूलना क्योंकि अभी भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्नन को दिखाया जाता है जो कि मैसेंजर बाई हैंग से मिले पिल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने वॉरगॉड स्पिरिट की लेवल बढ़ाने में लगा हुआ था, जहाँ पे इस बार उसके वॉरगॉड की स्पिरिट जो है वो अपग्रेड होकर यानी कि उसकी आंखों की जो पावर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से पूरे ज्वानलिंग सेट के अंदर जितने भी फॉर्मेशन लगा हुआ था उन सभी फॉर्मेशन को काफी इजीली देख सकता था। और फिर वो अपनी कल्टीवेशन करने की बात अपने रूम से बाहर आ जाता है, जहाँ पे मिस जाओ पहले से ही उसका वेट कर रही थी। और फिर मिस जाओ किन्नन को एक अर्थ स्केप पर्ल को देते हुए कहती है, तुम इसे रख लो, कंपटीशन के दौरान जब भी तुम्हें डेंजर महसूस हो तो तुम इसकी मदद से 1 मील दूर तक टेलीपोर्ट हो सकते हो। इसी के साथ साथ बट किन्नन ने इसे लेने के लिए तो साफ साफ इनकार कर दिया था, पर मिस जाओ उसके हाथों में इसे थमा देती है। इसी के साथ साथ वो कहती है, क्या तुम हमारी दोस्ती के खातिर इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? और फिर वो एक डायरेक्शन में इशारा करते हुए कहती है, ये मेरी ब्रदर जियाओ लैंग है, ये टॉप 10 डिसाइपल के अंदर आता है जो कि नए डिसाइपल है। मैं चाहता हूँ कि इस कंपटीशन के अंदर तुम दोनों एक साथ रहो ताकि तुम दोनों मुसीबत आने पर एक दूसरे की ख्याल रख सको। लेकिन ये सभी चीजें सुनने की बाद जियाओ लैंग कहता है, शायद से ये मेरे साथ आने के लायक ही नहीं है क्योंकि ये तो बॉडी टेम्परिंग की लेवल 5 पर है। फिर जियाओ लैंग वहाँ से जाती हुई मिस जियाओ से कहता है, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहता और तुम चिंता मत करो क्योंकि मुझे सभी नए डिसाइपल के बारे में पता है। इसी के साथ साथ मैं यही उम्मीद करूंगा कि तुम शर्त को जीतो। फिर मिस जियाओ किन्नन से कहती है, ब्रदर किन्नन प्लीज तुम उसकी बातों को सीरियसली ना लेना क्योंकि वो थोड़ा सा जिद्दी है। बट किन्नन मिस जियाओ से पूछता है कि मिस जियाओ आप दोनों किस शर्त के बारे में बात कर रहे थे, क्या आप कोई मुसीबत में है? तो ये सुनती मिस जियाओ कहते है, तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम फिलहाल के लिए कंपटीशन में ध्यान दो। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में कंपटीशन के दिन दिखाया जाता है जहाँ पे कि कंपटीशन के लिए सभी डिसाइपल ही एकजुट हो गए थे। और फिर कुछ ही देर में वही पे सेक्ट के कई सारे एल्डर्स आ जाता है और उन डिसाइपल से कहने लगता है, आइलैंड के अंदर 20 एनजीओ ड्रैगन टोकन छुपाया जाएगा, तुम लोगों को इन टोकन्स को ढूंढने की बाद एक दूसरे से फाइट करना है, जिसके पास जितना ज्यादा टोकन होगा उसकी रैंक उतना ही ज्यादा होगा और इनमें से टॉप 10 डिसाइपल्स को कई अच्छे रिवॉर्ड दिया जाएगा। और फिर हम लिन को देखते हैं जो कि किन्नन के सामने आकर कहने लगता है, किन्नन आप मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे किस तरह से बचते हो। और वो चिल्लाते हुए वहाँ की डिसाइपल से कहने लगता है, जो भी इसे मारने में मेरी मदद करेगा मैं कंपटीशन की बात उसे इसकी अच्छी कीमत दूंगा। ये सुनने की बात तो वहाँ पे मौजूद ज्यादातर डिसाइपल ही उसके साथ खड़े हो गए थे। और फिर हम पास ही जियाओ लैंग को भी देखते हैं जो कि इन सभी चीजों को देख रहा था। ये सभी चीजें देखने की बाद मास्टर जियाओ फेंग लिन से पूछता है, तुम आखिरकार डिसाइपल्स को किन्नन के खिलाफ क्यों भड़का रहे हो? तो ये सुनते ही लिन कहता है, मास्टर इसने मार्शल आर्ट टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए चालाकी करके मुझे ट्रेजर हाउस में जाने से बैन कर दिया, इसी वजह से मैं इसका बदला इससे लेना चाहता हूँ। ये सुनने की बात तो मास्टर जियाओ फेंग भी किन्नन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि किन्नन की वजह से काफी टैलेंटेड डिसाइपल ट्रेजर हाउस में जाने से बैन हो गया। और फिर किन्नन लिन से हंसते हुए कहता है, तुम कंपटीशन में मुझसे जीत नहीं पाए तो मुझसे निपटने के लिए इन सभी चीजों का इस्तेमाल करने वाले हो। सही में तुम्हारी सिचुएशन पर मुझे काफी ज्यादा हंसी आ रही है। इसी के साथ साथ तो काफी गुस्से में कहता है, तो फिर ठीक है मैं भी तुम लोगों से निपटने के लिए अंत तक फाइट करूंगा। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। उसके साथ साथ दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।